खबर दिल्ली से ही है, जहां पर डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित कर दिए गए हैं राज्यसभा से। डेरेक ओब्रायन सस्पेंड, पूरे सेशन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर बता दें, राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है और ये पूरे सेशन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है, यानी कि पूरे सेशन तक निलंबित रहेंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, जिन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे आप कह लीजिए कि पूरे सेशन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा चल रही है और इस दौरान किस तरह से विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरे सेशन के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि पूरे सेशन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी से सांसद हैं डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि इस पूरे सत्र के दौरान डेरेक ओब्रायन जो है वो निलंबित रहेंगे, यानी कि संसद की कार्यवाही में वो भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा से सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं और पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है डेरेक ओब्रायन को। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जिस तरह से विपक्षी नेताओं की बात कर ले, हम विपक्षी सांसदों की बात कर ले, वो चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों की तरफ से जोरदार हंगामा भी किया जा रहा है, यानी कि और इसी को कह लीजिए कि कहीं ना कहीं देखते हुए राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया है, पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी से सांसद हैं डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा से सांसद हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, पहले तो ये बताइए कि इन्हें सस्पेंड किस लिए किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें तो आज चूंकि लगातार जो चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तमाम जो सांसद हैं वो सरकार पर खासतौर पे जुबानी रूप से हमला बोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में या यूं कहें कि सदन की कार्रवाई में इस तरीके की चीजें चलती है, लेकिन अचानक से जिस तरीके से हंगामा हुआ और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को कहीं ना कहीं निलंबित किया गया है, यानी कि जो बची हुई अवधि है शीतकालीन सत्र की, उसके लिए इनको फिलहाल निलंबित किया गया है। हालांकि मुख्य वजह क्या रही है वो कुछ देर में पता चल जाएगा। फिलहाल कहीं ना कहीं यही जानकारी मिल रही है कि हंगामे की वजह से और कहीं ना कहीं अपमानजनक जो व्यवहार है उसकी वजह से डेरेक ओब्रायन को फिलहाल बची हुई अवधि के लिए, यानी कि शीतकालीन सत्र की बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी सांसद को सस्पेंड किया गया हो। इससे पहले आपने देखा कि संजय सिंह पर कार्रवाई हुई थी, इसके साथ ही अन्य तमाम सांसदों पर भी इस तरीके की कार्रवाई कहीं ना कहीं हो चुकी है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है सदन, और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को ही अपनी बात कहने की आज़ादी होती है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप आपत्तिजनक अपमानजनक व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से जो सभापति होते हैं उनको पूरी तरीके से, जो स्पीकर होते हैं उनको पूरी तरीके से ये अधिकार होता है कि वो किसी भी तरीके से उचित जो कार्रवाई है वो सदन के सदस्यों पर कर सकते हैं। और इसी कड़ी में जो टीएमसी से सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन पर इस तरीके की कड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि आने वाला दिन बताएगा कि डेरेक ओब्रायन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ सफाई पेश की जाती है और क्या डेरेक ओब्रायन का निलंबन इस सदन में, यानी कि इस जो अवधि बची हुई है शीतकालीन सत्र की, उस अवधि में इन्हें फिर से वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। जी पीयूष, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, यानी कि आपत्तिजनक व्यवहार किया, लेकिन किस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में कह लीजिए कि हंगामा हुआ और इनको जब सस्पेंड कर दिया गया तो उसके बाद किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी विपक्ष के सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है तो सभी विपक्षी जो सांसद है वो एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी चूंकि ये पूरी
पूरा जो मामला है वो थोड़ी देर पहले का है, यानी कि चंद मिनट पहले का है। अभी सदन की कार्रवाई से जब ये तमाम सांसद बाहर आएंगे, खासतौर पे जो राज्यसभा सांसद हैं और जो इंडी अलायंस गठबंधन के जो सांसद हैं वो बाहर आएंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ वो इस पूरे मामले पर कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चूंकि जब भी सदन से तस्वीरें आती हैं, आपने आमतौर पर देखा होगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा से जब तस्वीरें आती है तो हंगामे की तस्वीर आती है। और कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई सांसद अपमानजनक व्यवहार करता है तो उसे संसद के रिकॉर्ड से हटा भी दिया जाता है, उनके उस बयान को। हालांकि डेरेक ओब्रायन ने क्या कुछ बयान दिया, अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है। धीरे धीरे समय के साथ स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि डेरेक ओब्रायन इस पूरे निलंबन पर क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है जब संभवतः डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं वो मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं। जी पीयूष, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने बताया कि जो बचा हुआ सेशन है, क्योंकि 22 तारीख तक ही शीतकालीन सत्र चलना था, तो 22 तारीख तक ही ये शीतकालीन सत्र चलना था और उससे पहले इन्हें इस पूरे कह लीजिए कि सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं विपक्षी सांसदों को एक मौका भी मिल गया। जैसे इससे पहले आपने उदाहरण दिया संजय सिंह का, उससे पहले भी हमने देखा कि कई विपक्षी सांसदों को किसी बात पर, उनके व्यवहार पर सस्पेंड कर दिया जाता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, सभापति के पास या यूं कहें कि स्पीकर के पास ये पूरा अधिकार होता है कि सदन की जो कार्यवाही है पूरी तरीके से सुचारू रूप से चले, किसी भी तरीके से हंगामा ना हो। लेकिन आमतौर पे आपने देखा था, खासतौर पे जब पुरानी संसद थी उस दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो कहीं ना कहीं स्पीकर के चेयर तक पहुंच जाते थे। तमाम जो प्रतियां हैं कागज की वो उड़ाई जाती थी, एक तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ाई जाती थी। और इस दौरान कई बार कड़े जो कदम है वो स्पीकर को, खासतौर पे लोकसभा स्पीकर को भी उठाने पड़े थे। ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो आज भी चूंकि दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही थी, आपने देखा, और लोकसभा में चूंकि जो कार्रवाई चल रही थी उस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया कि बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं और खासतौर पे जो संसद में सेंधमारी हुई थी सुरक्षा में, उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है वो चाक चौबंद है, नए संसद भवन में और भी आधुनिक सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन इस तरीके की गतिविधियां हो जाती हैं, सुरक्षा में सेंध लग जाती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब तमाम विषयों को लेकर तमाम जो पार्टी के अलग अलग पार्टियों के सांसद है, खासतौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें, वो सरकार को घेर रहे थे। ऐसे में डेरेक ओब्रायन पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है और कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पे उन्हें इस बची हुई अवधि के लिए निलंबित किया है। अब देखने वाली बात होगी कि डेरेक ओब्रायन की ओर से अपनी सफाई में क्या कुछ पेश किया जाता है और क्या वाकई में वो सफाई देते भी हैं या नहीं देते हैं, और अगर सफाई देते हैं तो क्या उनका जो निलंबन है इस बची हुई अवधि के लिए वो खत्म होता है या नहीं होता है। जी, क्योंकि पीयूष देखिए अभी हाल ही में अगर खास तौर से हम टीएमसी की बात कर ले तो महुआ मोइत्रा की संसद की जो सदस्यता है किस तरह से उसे खत्म कर दिया गया। अब डेरेक ओब्रायन वो भी टीएमसी से सांसद है, ऐसे में टीएमसी को भी कहीं ना कहीं मौका मिल गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो महुआ मोइत्रा का पूरा मामला इससे बिल्कुल ही अलग था और कहीं ना कहीं जो उन पे आरोप लगे कैश फॉर क्वेरी के, उसको लेकर ये मामला चला। खासतौर पे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी आई, एथिक्स कमेटी बनाई गई थी और उसकी बाकायदा रिपोर्ट आई, उस आधार पर कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हुई। तो महुआ मोइत्रा का मामला अलग है, लेकिन ये जरूर है कि टीएमसी के दो ऐसे सांसद दिग्गज चेहरे जिन पर कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई हुई है। तो हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि टीएमसी इन दोनों सांसदों पर जो कार्रवाई हुई है उस पर खासतौर पे टीएमसी पार्टी का क्या कुछ रुख रहने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो डेरेक ओब्रायन है उनको कहीं ना कहीं संसद की बची हुई अवधि यानी कि शीतकालीन सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित किया गया है। जी पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि डेरेक ओब्रायन को फिलहाल बचे हुए जो सेशन है उसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।